हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल आप लोगों के लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, कोई बात नहीं। मार्केट जिस तरीके से चल रही है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऑल टाइम हाई टूट जाएगा। दोस्तों मेरा फिलहाल जो सोच है वो डाउन साइड की ही है, ठीक है। ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं। सेकंड दोस्तों, आज 11:30 बजे FOMC मीटिंग मिनट्स जो है वो शुरू हो जाएंगे। मिस्टर पावेल जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड, कल जॉबलेस डेटा भी है। उसके बाद जो मेन स्पीच है, क्योंकि वो जितना मेरे को अंदाजा है, देखो है क्या कि सितंबर के अंदर इंटरस्टेट डाउन साइड की एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा यूएस के अंदर सितंबर में। अगर वो नहीं होता है, ऐसा कोई क्लू मार्केट के अंदर दिया जाता है आज रात को, कल जो मैं समझ पा रहा हूं मिस्टर पॉवेल जो है वो इसको आज जो है ना ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, कहेंगे भाई हम अभी जॉबलेस डेटा वगैरह जो है ना एक दो बार और देखेंगे तब हम डिसाइड करेंगे। तो मार्केट के ऊपर ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा यहां पे ध्यान से रहने की जरूरत है। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, चाहे जो मर्जी हो दोस्तों, मैंने बताया हुआ है ऊपर का एसएल है, हाई का लेवल्स नीचे के, इसके नीचे मार्केट होल्ड हो चुका है 2 दिन, ठीक है। ये इसके ऊपर चला गया 450 के ऊपर मार्केट, तो इसने पूरा का पूरा ऊपर की तरफ का मूवमेंट दिखा दिया है, पर जो पैटर्न बना हुआ है वो अभी भी बियरिश है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर कहां है, अगर हम देखें तो मैंने परसों ये लेवल ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए, इसके ऊपर ही मार्केट खुला और यही एक सपोर्ट का काम कर रहा है। और दोस्तों कल के लिए जो पावर पॉइंट रहेगा वो रहेगा 625, ठीक है। तो मैं ये जो जितना ही मूव आया है ये कोई ऐसा बड़ा नहीं है कि भाई मतलब बिल्कुल इस तरीके से शो हो जाए, क्योंकि यहां पे वोलेटिलिटी लेवल जो है मार्केट में बहुत हाई है, ठीक है। झटका लगते हुए पता भी नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बड़ा टाइम फ्रेम के अंदर ये पैटर्न बना हुआ है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ, और वो अडिग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है दोस्तों, देखो इस पॉइंट के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कहीं इन लेवल्स के आसपास मिल रहा है। ये लेवल 880 से लेकर के 800 तक, और जहां पे ये खड़ा है यहां पर भी, यहां से भी ये बैक ले सकता है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया रेजिस्टेंस का एरिया है। और फ्रेश किसी को सेल करना हो तो भाई आप ऊपर की तरफ कहीं भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको जो कंफर्टेबल लगे, क्योंकि हमारे पास जो है हमने हाई पॉइंट ही मैंने आपको बता रखा था, और यहां पर हमारी सेल की पोजीशन थी, आप लोगों को मालूम है यहां पर, ठीक है, इस जगह पर सॉरी यहां पर 430 400 के आसपास हमारी सेल की पोजीशन थी, और हमने हायर लेवल्स पर अपनी पोजीशंस को ऐड किया है, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरा वीडियो बनाना बहुत जरूरी था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने पोजीशन अपनी कट कर दी हो या कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर है, इसलिए मैंने बताया हुआ पहले ही कि लेवल जो रहेगा असली एसएल जो है वो हाई के ऊपर ही रहेगा। ये अभी आपको टाइम के हिसाब से पता लगेगा, क्योंकि बड़ा ट्रेड है तो मंथली के अंदर अगर किसी को ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करना है तो मंथली से पहले करे ही ना, ठीक है ना। ये मैं पहले बता देता हूं, इसलिए मैंने ये बता दिया था आप लोगों को कि ये ट्रेड उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से आप लेकर के चल रहे हैं। इंट्राडे करना था तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को नंबर दिया था एक बैंक निफ्टी के अंदर, और क्लियर बताया था कि भाई 50,280 के ऊपर ही बुल सरवाइव कर रहे हैं। और देखिए मार्केट वहां से 300 के आसपास मार्केट गया और वहीं से ही घूम गया, ठीक है। तो अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल के अंदर देखा होगा मैसेज तो उसको बेनिफिट मिला होगा, अगर उसने दिमाग लगाया होगा अपना तो, ठीक है। बैंक निफ्टी के अंदर यही मेजर लेवल है, इस लेवल के नीचे मार्केट होल्ड करेगा, इसके तोते उड़ जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में कौन सा लेवल ऐसा है जिसके ब्रेक होने के बाद, दोस्तों मैंने पावर पॉइंट आप लोगों को बता दिया है 24,624,
ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। इसके नीचे अगर होल्ड करेगा तो 24 आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए नंबर। ऊपर की तरफ से हम रेजिस्टेंस के पास में हैं, जैसे कि मैंने वीकली रेजिस्टेंस आपको 750 800 के आसपास बताया था। ठीक है, तो लगभग उसी के आसपास है। और ये जो जोन है ये भी है 880 है, तो बहुत दूर है दोस्तों, पर फिर भी हमारा जो एसएल है वो यहां पर है और अभी हम उस टेरिटरी के अंदर हैं। हमारे टारगेट्स बड़े हैं, थोड़ा हो सकता है कि और भी बड़े हो जाए। ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लो के नीचे कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट आनी चाहिए, कम से कम। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, लेवल्स जो बोल रहे हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बैंक निफ्टी भी आपको समझ में आ गया होगा। कल फिन निफ्टी का भी मैंने लेवल बताया था, किसी ने दिमाग लगाया होगा तो उसको समझ में आया होगा। क्लियर? तो यहां पर ये दिमाग में नहीं रखना है कि भाई एकदम से बुलिश हो जाओ या कुछ भी। ठीक है ना, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो इतना कमा नहीं पा रहे हैं। कल भी पूरा ये 1 घंटे का चार्ट है, कल भी पूरा मार्केट साइडवेज रहा। आज भी 650 का नीचे का लो लगा करके ऊपर 780 तक चला गया, क्योंकि रूम था उसके पास। ये मेरे को समझ में आ गया था, कल ही समझ में आ गया था कि ये इतना रूम है इसके पास, तो वो अपने रूम के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर डाउन साइड आया तो बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों अभी मैक्सिमम चांसेस है कि ये लेवल को ब्रेक करेगा ये। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नए जो शॉर्टर्स हैं वो इस लेवल के नीचे मार्केट अगर होल्ड करता है, ठीक है ना, तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। यूएस मार्केट 44 पॉइंट माइनस में, मैंने जस्ट अभी देखा है। ठीक है, माइनस में है, ये चल रहा है अभी फिलहाल। देखो आप ऊपर की तरफ से किस तरीके से ड्रिफ्ट शो हो इसके अंदर देखा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है ना, बाय साइड का स्नैरियो जो है ना, ऊपर की तरफ आप देखिए मार्केट नहीं रुक पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से। मैं तो भाई जो बात थी, क्योंकि देखो इंट्राडे में 200-300 पॉइंट ऊपर चले जाना नीचे चले जाना, वो ऐसा तो है नहीं कि भैया हमें पता नहीं लगेगा। ठीक है, पर यहां पे बड़ी पोजीशंस लेने की बात है, जिसमें पैनिक फ्री जिसे बोलते हैं, तो उसका मैंने यहां पर आपको बता रखा है। वही चीज तो बता सकता हूं ना भाई आपको। अब इंट्राडे के अंदर लेवल्स में आप लोगों को थोड़े बहुत अपडेट कर देता हूं चैनल के अंदर। ठीक है, तो यहां पर बुलिश होने से पहले भाई, अभी भी मैं बोल रहा हूं, बुलिश होने से पहले 6 बार सोचना। ठीक है, मतलब बुलिश मतलब मैं किसी को इंट्राडे के लिए नहीं कह रहा हूं। कोई सोचता है कि भाई आपने तो ये कहा था, नहीं, मैंने जो बोला हुआ है वो 25-100 नहीं आएगा बस। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को बोली हुई है। हमारे टारगेट दिए बगैर वो नहीं आ सकता है। अब ये रेंज जो है वो बड़ी हो गई है, वो बात एक अलग है। ठीक है, तो यहां पर और मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा यहां पर बायर्स जो है ना, उनको सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। कुछ तो बात होगी, कुछ तो चीज होगी जो मैं इतना ज्यादा वो आप लोगों को बोल रहा हूं। देखो हमने पोजीशन यहां कहीं नहीं ली है, हमने यहां पर इस जगह पर पॉइंट पर ली थी, और यहां पर भी मैंने आप लोगों को क्लियर बताया भाई, इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है ना, एक बार को क्लोज क्या इसके नीचे होल्ड हो जाता है ना, तो मार्केट ये जंप्स जो है ना ये नहीं लगते। और हुआ भी वही कि मार्केट ने वहीं से सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर की तरफ खींच दी है। ठीक है, तो ये चीज तो थोड़ा सा आप लोगों को समझनी चाहिए कि ट्रेड बड़ा है तो बड़े ट्रेड को बड़े ट्रेड की तरह ही लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है बैंक निफ्टी का। थोड़ा गोल्ड का ही बता देता हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोल्ड को भी करते होंगे शायद ट्रेड। तो गोल्ड के अंदर दोस्तों अभी आप किसी को अगर इंट्राडे में ट्रेड करना हो तो 25-14 के ऊपर का एसएल लेकर के ऊपर थोड़ा सा भी आता है 8 के आसपास 9 के आसपास। ठीक है, या यहां पर भी आता है तो थोड़ा बफर टाइप का लेकर के 2514। ठीक है, मैं थोड़ा छोटे टीएफ पे आप लोगों को बता देता हूं। 24 ये वाला जो पॉइंट है 2514, ये आप क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप ऐसा ले सकते हो।
ठीक है, अगर किसी को सेल करना है, मौका यहीं पे मिलता है तो आप सेल करना। ठीक है, बस इतना ही मैं बोलूंगा। और नीचे के टारगेट्स आप लोग देख सकते हैं 2486 से लेकर के 2475 तक जा सकता है, पर मैं 86 के अंदर निकल जाऊंगा इसमें से। ठीक है, मैं एक बार प्रॉफिट 2-3 बार सुबह से ट्रेड हो चुका है मेरा इसके अंदर। कल यहां से बाय था एग्जैक्ट इस पॉइंट के लिए। ठीक है, फिर यहां से सेल था, पूरा सेल कर लिया, फिर यहां से फिर दोबारा से सेल कर लिया। तो अब मैं अपनी कट कर चुका हूं पोजीशंस फिलहाल, कि ये सोच करके कि ऊपर मेरे को एक बार मौका मिल जाए यार किसी तरीके से, तो मैं छोटे से एसएल से ट्रेड लूंगा और वो ट्रेड कहीं ना कहीं मेरा बड़ा रहेगा और वो यहां तक भी आ सकता है, पर मैं 2486 के आसपास निकल जाऊंगा इसमें से। और अगर ये यहीं से ही गिर जाता है कोई बात नहीं भाई, मैं ले चुका हूं जो मेरे को लेना था इससे। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब चीजों को समझते होंगे। तो डॉलर के अंदर 99 के नीचे 99.50 के नीचे नहीं जाएगा, ये बेस्ट बाय जोन्स हैं। ठीक है, यहां पर ये अभी का नहीं खींचा हुआ है, बहुत पहले का खींचा हुआ है लेवल मैंने। ठीक है, तो ये बाय जोन है डॉलर के अंदर, यानी कि अगर डॉलर के अंदर उछाल आएगा, ठीक है, तो इंडेक्स जो है सारे के सारे साइड में नीचे की तरफ चल पड़ेंगे। ये चीज समझ लेना आप। कोई भी नेगेटिव न्यूज, अगर मान लीजिए आज मिनट्स के अंदर कुछ ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता है रात को, ठीक है, क्योंकि वो ये बोलेंगे भाई हम 1-2 बार देखेंगे अभी बेरोजगारी के आंकड़े क्या कहते हैं, और बेरोजगारी के आंकड़े जो है अगर कल नेगेटिव आ जाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा। तो ये 2-3 दिन जो है ना, ये इसी तरीके से मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स जो है अपना गेम करके बैठे हुए हैं। उनको सब पहले से पता होता है हमें क्या बोलना है, क्या स्पीच के अंदर, वो चार्ट्स के अंदर दिख जाता है। तो वही चीज मैंने आप लोगों को यहां पे बताई है। रिट्रेसमेंट आनी थी, आ गई बस। ठीक है, तो यहां पर अपनी पोजीशंस जो है इंडेक्स में सेल साइड की होल्ड करके ही रखिएगा आप। ठीक है, और ज्यादा किसी को लेना है ट्रेड तो 625, अगर नहीं लिया है उसने तो 625 के नीचे ले सकता है, अगर वो सेफली कि भाई ये ऊपर वाले मूव्स जो है इनसे बचना चाहता है तो वो वहां पे भी ले सकता है। ठीक है ना, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। बैंक निफ्टी का मैंने बता दिया आप लोगों को। इस लेवल के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी जाएगा 50,280 के नीचे, फिर ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस बन जाएंगे, खतरनाक वाले रेजिस्टेंस बन जाएंगे फिर। ठीक है, फिर ये इसी तरीके से नीचे की तरफ चलेगा सीधा, यहां से पहले दिखेगा ही नहीं, 50,000 से पहले दिखेगा ही नहीं। और इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर आप नीचे की तरफ ही चल पड़ोगे। तो मेजर लेवल फिलहाल जो आपको लेके चलना है वही 50,280 का ही है। जो बुल्स लोग हैं वो भी इसका ध्यान रखें भाई, ठीक है ना, वो भी इस लेवल का ध्यान रखें। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट होल्ड करता है, 15 मिनट की कैंडल भी होल्ड करती है तो निकल जाना भाई। फिर आपको बुल बनना है तो फिर ऊपर की तरफ बुल बनना, इसको क्रॉस करे तो ठीक है, जो मुश्किल होगा इतना आसान नहीं होगा, नहीं तो फिर आप लोगों को नीचे के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे इसमें। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। हाँ, 1-2 चीजें मैं बता देता हूं। एचडीएफसी बैंक से थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए दूर रहिए। ठीक है, ये वीक है अभी फिलहाल शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।